नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉपिक प्राणी विज्ञान पर, यानी जंतु जगत के बारे में। देखते दोस्तों, जंतु जगत से हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो अक्सर आप सबने देखा होगा, जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो वहाँ पे प्राणी जगत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो एक कोष की हो चाहे बहुकोष की हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोष के जीव जंतुओं से हमारा तात्पर्य होता है ऐसे जिनके एक सेल से बने होते हैं, यानी एक कोशिका के बने हुए होते हैं, उन्हें एक कोशिकी कहते हैं। बहुकोशिकी से हमारा तात्पर्य होता है जिनमें क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है, उन्हें बहुकोशिकी कहते हैं। तो आज चर्चा करते हैं एक कोशिकीय संघ में कौन कौन से हमारे जीव जंतु आते हैं और बहुकोशिकी में हमारे कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। चलिए दोस्तों, प्राणी विज्ञान के टॉपिक में आज हम चर्चा करने वाले हैं पहले परिचय के बारे में। जैसा कि हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, वर्गीकरण के बारे में बात करें, तो आप देखते हैं कैरोलस लिनियस की प्राथमिकता दी जाती है और अक्सर यहाँ से प्रश्न भी बनता है आपका, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करके आप इसको पिक भी कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दोस्तों बात करें हम तो 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, पुस्तक का नाम याद रखिएगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है या सिस्टमा नेचुरी के लेखक कौन है। तो ग्रंथों से, बुक से भी रिलेटेड हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान दें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सिस्टमा नेचुरी के लेखक कौन है, तो वो आपके आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। सिस्टमा नेचुरी में 400 से ज्यादा जीवों का वर्गीकरण किया था कैरोलस लिनियस ने, और उसी के बिहाफ पे इन्होंने एक क्लास बनाया, वर्गीकरण किया, वो कहलाया था टैक्सोनॉमी, और उसी के कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना गया। तो पहले पॉइंट में बात हम करें तो इंपॉर्टेंट क्या बन के आता है। पहला पॉइंट 1735, दूसरा पॉइंट कैरोलस लिनियस, और तीसरा पॉइंट सिस्टमा नेचुरी, और चौथा पॉइंट हमारा आता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। चलिए, अब इन्होंने क्या किया, जब सिस्टमा नेचुरी में 4000 से अधिक जीवों के बारे में इन्होंने बताया, उसमें इन्होंने दो प्रोसेस बताया, यानी प्राणी विज्ञान जगत को दो भागों में बांटा। पहला जो हमारा कहलाया वो आपका कहलाया एक कोशिकीय प्राणी यानी यूनिसेलर, दूसरा आपका कहलाया बहुकोशिकीय प्राणी यानी मल्टीसेलर। तो अब देखते हैं एक कोशिकी क्या होता है और बहुकोशिकी क्या होते हैं। एक कोशिकी की अगर हम दोस्तों बात करें, एक कोशिकीय जीव जंतु वे जीव जंतु होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये वे जीव होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं। इन सभी को एक संघ प्रोटोजोआ संघ में रखा गया, यानी जो भी आपके एक कोशिकी जीव के अंतर्गत आते हैं उन सभी का एक संघ बनाया, जिसे हमने नाम दिया प्रोटोजोआ संघ। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रोटोजोआ किन जीवों का संघ होता है, तो आप उसमें ध्यान देंगे एक कोश के जीवों का संघ होता है, जिन्हें हम प्रोटोजोआ संघ के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं प्रोटोजोआ संघ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्या क्या हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों बात करें तो सभी जैविक क्रियाएं जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोश की शरीर के अंदर ही होता है। यानी अगर बात करते हैं हम प्रोटोजोआ की प्राथमिकता, तो जैविक क्रियाएं जो भी रिलेटेड हैं, यानी जैविक क्रियाओं में बात करें तो भोजन है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है और जनन है, ये सभी एक कोश की शरीर के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रोटोजोआ और एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्यों में
30 से 40 वर्षों तक बना रहता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि जो भी ये हमारे पास एक जीवी जीव जंतु होते हैं, इनका संक्रमण मनुष्यों में कितने वर्षों तक बना रहता है या पाया जाता है, तो आप वहां पे आंसर को टिक करेंगे। 30 से 40 वर्षों तक इनका संक्रमण जो मनुष्यों के अंदर बना रहता है। इंपॉर्टेंट करके इसको देखेंगे। प्रोटोजोआ शब्द, जैसे इस तरीके के साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक वर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं तो इनको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनने का जो पैटर्न होता है वो यहीं से बनता है। यहाँ पे प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग पूछा जाता है, सर्वप्रथम किसने किया था, तो गोल्डफस ने किया था। याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछता आपसे प्रोटोजोआ, यानी अगर हम बात करें प्रोटोजोआ शब्द यानी एक कोष के जीव जंतुओं के लिए प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो आपके वैज्ञानिक हो जाएंगे गोल्डफस। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोष की बहुत ही सूक्ष्म जंतु होते हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपका बनता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बहुत सूक्ष्म जीव जंतु किस कोशिका से विकसित होते हैं, तो एक कोशिकी जो होते हैं जीव जंतु वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जैसा कि पॉइंट में लिखा गया है। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकी बहुत ही सूक्ष्म जीव या जंतु होते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई भी ऊतक या अंग नहीं होते हैं, यानी कोई भी आर्गन नहीं पाया जाता है। जैसा कि हम बात करें बहुकोषीय जीव में, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ऊतक होते हैं और उनसे रिलेटेड जो होता है आपके अंग तंत्र भी पाया जाता है उसमें। तो लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एक कोशिकीय जंतु के अंदर, तो आप इसको देंगे, क्या हो जाएगा आंसर आपका, इनके शरीर में ना ही कोई ऊतक होता है, जब ऊतक नहीं होगा तो आर्गन्स यानी अंग नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल्स यानी कोशिकाओं से क्या होते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतकों से फिर आपका आगे शरीर का निर्माण होता है, अंगतंत्र या शरीर बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जंतु होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन व उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है किस संघ के जीव या जंतु शरीर के बाहरी सतह से श्वसन और उत्सर्जन करते हैं, तो आप आंसर यहाँ पे देंगे, आपका हो जाएगा एक कोशिकीय या प्रोटोजोआ संघ हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आने वाले जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं कहाँ से, वो जीव जंतु के नाम, जैसा पहला नाम है आपका अमीबा, पैरामीशियम, कार्डेटम यानी जिसे हम चप्पल जंतु के नाम से भी जानते हैं, यूग्लिना जो ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रैक्नोसोम, फिर आता आपका गैबियंस, नेक्स्ट आपका आता है एजिटे, बुलेरिया आदि। ये सभी ऐसे आपके एक कोशिकीय जंतु होते हैं जो मुख्य रूप से पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है आपका ऑब्जेक्टिव, पूछेगा इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव या जंतु होता है, तो आपको टिक कर देना होगा इनमें से जो भी विकल्प आपका दिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम बहुकोशिकीय में, तो यह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें 9 संघ समूह में रखा गया है। यानी हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो बहुकोशिकीय समूह है वो क्या है, 9 संघ में बटा हुआ है, जिसके बारे में हम लगातार वीडियोस देते रहेंगे, तो उसमें चर्चा करते रहेंगे, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा यहाँ से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं यहाँ पे आगे, जैसे संघ कोरिफेरा, सिलेंटेटा यानी जिसे प्रवाल जंतु कहते हैं। नेक्स्ट आता आपका प्लेटे हेलमिंथीस जिसे
चपटे कृमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता आपका एस्केलमंथीस यानी जिसे हम गोल कृमि के नाम से जानते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलास्का और कार्डेटा जैसे बड़े बड़े संघ आपके बहुकोशिकी के अंतर्गत आते हैं, जिन पर हम लगातार वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और हम उनको देखते रहेंगे। दोस्तों बात करें हम बहुकोशिकीय समूह में, तो कार्डेटा समूह जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट बनता है और इसे 5 उपवर्गों में बांटा गया है, जिससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आज केवल हम लोग इसके बारे में परिचय करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो बहुकोशिकीय जंतु से रिलेटेड होगा, जिसमें हम एक एक समूह को उठाकर चर्चा करेंगे। तो उसमें आपको जानकारी दी जाएगी संघ पोरीफेरा क्या होते हैं, इनमें कौन से जीव आते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्लेंटेरा या प्रवाल जंतु क्या होते हैं, इनसे बनने वाले पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्टिव उसको देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो कार्डेटा समूह को 5 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला हम बात करें तो जैसे मत्स्य वर्ग यानी क्लास पीसेस हो जाता आपका। नेक्स्ट दूसरा बात करें उभय वर्ग यानी उभयचर वर्ग, एम्फीबिया वर्ग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट सरीसृप यानी रेप्टाइल जिसे कहते हैं रेप्टाइलों का युग। नेक्स्ट पक्षी वर्ग यानी एवीज। फिर इसके बाद आ जाता है आपका स्तनधारी वर्ग यानी मेमेलियन। तो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपके बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक प्राणी विज्ञान से संबंधित है, केवल एक परिचय मात्र था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया एक कोशिकीय जंतुओं के बारे में, उनसे संबंधित क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं, वहाँ से क्या बनने वाले ऑब्जेक्टिव हैं, इन सभी को आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा बहुकोशिकीय से रिलेटेड प्राणी विज्ञान से संबंधित, जिसमें हम एक एक संघ को उठाकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बायोलॉजी के नोट्स अपने अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और अपने मित्रों तक शेयर कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।